हम भी जाना चाहेंगे लखीमपुर खीरी को, ताकि उन लोगों के साथ ठहरे। भाई आप कैसा दिन के उजाले में आप रोन देंगे गाड़ी से किसी को? क्या नहीं देश चलेगा संविधान से या किसी एक बेटे के जहालत से और उसकी हैवानियत से? ये सरकार तो अपनी ताकत के बलबूते पर हर उस आवाज़ को बंद करना चाहती है, और अगर कोई ज़्यादा करेगा तो ठोक दो की पॉलिसी मुख्यमंत्री बात करते हैं, गोली चला देंगे या जेल में डाल देंगे। इसके लिए जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में राम राज्य का वादा करके सत्ता में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो लखीमपुर किसानों के नरसंहार में पर्दाफाश हुआ ही है। साथ ही साथ इस हठयोगी सरकार ने किस तरह से किसानों की मौत का तमाशा बनाया, ये तो आप सभी ने देखा। लखीमपुर तक किसी भी नेता को पहुंचने नहीं दिया गया। एक तरफ प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा गया। आपको बता दें, किसानों की मौत पर गोदी मीडिया ने भी बीजेपी नेता के बेटे को बचाने की सारी हदें पार कर दी। तो वहीं अब AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मुसलमानों के मसीहा कहे जाने वाले नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अब किसानों के हक की आवाज उठाने का ऐलान किया है, और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। आप खुद देखिए। ये जो पूरा वाकया हुआ है, ये पूरा प्री प्लान तरीके से हुआ है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही यूनियन मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में इसका इशारा दिया और कहा कि 2 मिनट लगेंगे हमको, और वैसा ही हुआ। उनके बेटे की मौजूदगी में पूरा कॉन्वॉय ने गया और कई लोगों को रोन दिया गया। ये तो बर्बरियत है, इंसानियत नहीं है ये। भाई किसानों का एहतजाज चल रहा है, पिछले करीब 1 साल हो गए, 200 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है, मगर इस तरह से उनको गोली मारना, उन पर गाड़ी चढ़ा देना, जो एक पीसफुल पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इससे जाहिर होता है कि एक इनकी क्रिमिनल मेंटालिटी है, और इसके लिए जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है, क्योंकि उन्होंने जब से पॉलिसी को अपनाया कि ठोक देंगे, तो ठोक देने का नतीजा यही रहा है कि अब उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरह की हरकत करते हैं, और ये तो इंसानियत नहीं है, तो हैवानियत नजर आ रही वहाँ पर। केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं मिश्रा जी, हाँ? केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं और उनके बेटे हैं, उनकी गाड़ी रौंदते हैं, उसके बाद आप बात करते हैं ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की। क्या ये मुमकिन है? सवाल ही पैदा नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, ये सिर्फ वक्त खरीदने के लिए और आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह के FIR रजिस्टर किया गया है। ये लोग कभी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, और आप देखेंगे अगर यही लोग करेंगे इन्वेस्टिगेशन तो तमाम के तमाम को क्लीन चिट दे दिया जाएगा, चुनाव से पहले क्लीन चिट दिया जाएगा। इसलिए हमारा डिमांड ये है कि किसी हाई कोर्ट सिटिंग जज के जरिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत इसका मॉनिटरिंग इंक्वायरी हो, ताकि इंसाफ हो सके। ये देखिए, ये लेकिन मिश्रा जी पद पे बैठे रहे, कैसा बैठे रहेंगे पद पे? उनको छोड़ना चाहिए ना, उनको पद छोड़ेंगे तभी तो इंसाफ होगा। वो तो होम मिनिस्टर हैं और उन्हीं के बेटे का नाम आ रहा है, और लोग उनकी गाड़ी वहाँ पर है, और उन्होंने धमकी दी 2-3 पहले इस तरह की ये हो सकता है, कहा करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये देखिए, यही तो संविधान पर भरोसा होगा, डेमोक्रेसी पर होगा, तो आप इस तरह की हरकत नहीं करते। आप तो दिखा रहे हैं कि हम सत्ता में हैं और जो चाहे करेंगे, किसी की जान भी ले लेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जितने भी हैं वो लखीमपुर खीरी जाना चाह रहे थे, उनको या तो डिटेन कर लिया गया या नजरबंद किया गया है, चाहे अखिलेश यादव हों, प्रियंका गांधी हों या फिर नहीं, चाहे देखिए, जब कभी भी इस तरह की सरकार की तरफ से कोई हरकत होती है जिससे इंसानों की जान चली जाती है, तो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता जाते हैं। क्यों जाते हैं? जाकर पीड़ित परिवार से उनके आंसू पोंछते हैं, उनको हिम्मत दिलाते हैं और इंसाफ की उम्मीद दिलाते हैं। मगर क्यों रोका जा रहा है उन लोगों को? रोकना नहीं चाहिए। हमारा भी इरादा है, हम यहाँ पर एक TV चैनल कॉन्क्लेव में आए, हम भी जाना चाहेंगे लखीमपुर खीरी को, ताकि उन लोगों के साथ ठहरे। भाई आप कैसा दिन के उजाले में आप रोन देंगे गाड़ी से किसी को? क्या नहीं देश चलेगा संविधान से या किसी एक बेटे के जहालत से और उसकी हैवानियत से? सर, यूपी चुनाव जब हुआ है, एक बड़े हिंसे की वारदात हुई है, चाहे हिंदू मुसलमान के बीच में दंगा हो, अब किसानों की बारी आई है। क्या यूपी चुनाव शांतिपूर्ण से कभी नहीं हो सकता? इसकी अब नहीं, देखिए, ये सरकार तो अपनी ताकत के बलबूते पर हर उस आवाज़ को बंद करना चाहती है, और अगर कोई ज़्यादा करेगा तो ठोक दो की पॉलिसी मुख्यमंत्री बात करते हैं, गोली चला देंगे या जेल में डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसीलिए जब तक ये लोग रहेंगे, ये प्रदेश रूल ऑफ लॉ से ना चला है 4.5 साल में, बल्कि रूल ऑफ गन से चलता रहा है।